नून लीग को वोट देना है तो अपनी शराइत पर दूंगा, बिलावल भुट्टो का हुक्म सासी से मुतालिक खुलकर इरशाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, काबीना में शामिल न होने के फैसले पर कायम है, किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। अवाम ने इलेक्शन में फैसला सुनाया है, सब मिलकर मुल्क चलाएं। मईशत और विफाक को बचाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। हुकूमत साजी में ताख़ीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होना चाहिए। पीटीआई हुकूमत को अदम एतमाद से हटाया, सौदेबाजी से नहीं। मौलाना एस्टैब्लिशमेंट की जो बात कर रहे हैं उनसे ही पूछा जाए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की आज फिर बैठक। दोनों पार्टियों के रहनुमा हुकूमती मामलात का जायजा लेंगे। मुज़ाकरात में डेडलॉक कहा, न्यू न्यूज़ ने पता लगा लिया। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असेंबली और पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। नून लीग की पीपल्स पार्टी को केपी में गवर्नरशिप की पेशकश। आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म होने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर विफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। इस जराये के मुताबिक 6 माह के अंदर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा नून लीग ने मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा कर दिया। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। क्या इदारे को भी लकीर नहीं खींचनी चाहिए? इस्तिगासा को शफाफ होना चाहिए। क्या ट्रायल कोर्ट ने भुट्टो कत्ल केस में अपील का हक छीना? चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या जुल्फिकार अली केस में बैरूनी दबाव था? पार्लियामेंट ने भी मार्शल लॉ के फैसलों की तौसीक की। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच की समाअत जारी। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आए हैं, कसास नहीं। उम्मीद है कि जो इंसाफ बेटी को ना मिल सका वो नवासे को मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवक्को है कि मुस्तकबिल में ऐसा संगीन जुर्म दोहराया नहीं जाएगा। केस सुनने पर अदालत और चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली हो। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेट इजलास में इंतखाबात में मुबैना धांधली पर गर्मा गर्म बहस। पीटीआई, जमात इस्लामी और एएनपी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बुलिश ने बैलेट और गोली ने पर्ची को इकवा किया है। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अवाम ने खौफ की दीवारें तोड़कर मैंडेट दिया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले कि निगरान हुकूमत को बताना होगा कि 6 बजे के बाद मोबाइल सर्विस क्यों बंद रही। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। वहां क्यों नहीं हुई धांधली? कहा गया कि 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर ये बाहर आए और इलेक्शन लड़े। ये बातें हम भूल गए हैं। उस वक्त सब ठीक था, जायज था, कोई एहतजाज की आवाज नहीं उठती थी। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर है तो खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए क्या? धांधली का शोर मचाने वाले केपी में इलेक्शन नताइज को मान रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी के जवाबी वार। कहा कि 2018 में हंसने वालों को कल सजाएं मिलेंगी तो रोएंगे। जब नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई तो जश्न मनाते थे, अब रोते हैं। आ जाए ऐवान में आकर मुकाबला करें, बयानबाजी छोड़ें।
सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने तमाम पार्टियों को कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का सिलसिला जारी। आज़ाद उम्मीदवार शेख शाहिद जावेद और असद महमूद का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ के मजीद 42 अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अरकान के लिए बाकायदा डेस्क बना दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस और अक़लियती नशिस्तें किसको मिलेंगी? आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से PTI को ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। JUI और नून लीग को ख़वातीन की 2-2 और PPP की 1 नशिस्त मिलने की तवक्को। मखसूस और अक़लियती नशिस्तों का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। पंजाब में हुकूमत साजी पर नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। मरीम नवाज आला सतह इजलास की सदारत करेंगी। पंजाब से मुंतखब होने वाले लीगी अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे मुशावरत होगी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 लाहौर से कामयाबी चैलेंज। फॉर्म 47 के मुताबिक जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन में तलब। नोटिस जारी कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म मौखर। रेफरेंस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। जज एहतसाब अदालत ने आज अडयाला जेल में समाअत करना थी। पंजाब निगरान काबीना का अलविदाई इजलास 25 फरवरी को तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी की दरख्वास्त दायर। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। लाहौर में अमीर बालाज के कत्ल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। अमीर बालाज कत्ल की कड़ियां अकील उर्फ गोगी भट्ट से मिलने लगी। हमलावर मुजफ्फर हुसैन तैफी भट्ट और गोगी भट्ट का जाती मुलाजिम था। पुलिस जराये के मुताबिक वारदात के रोज हमलावर ने गोगी भट्ट से मुतअद्दिद बार राब्ता किया। तैफी भट्ट कत्ल की रात कराची से बैरून मुल्क चला गया है। पंजाब में खतरनाक नमूनिया से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। सूबे में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 304 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 114 नए केसेस सामने आए हैं। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए नियो न्यूज की टीम का शहर शहर पड़ाव। रावलपिंडी पहुंचने पर सजा। सुपीरियर कॉलेज में एडिशंस का दौर। बच्चों और बड़ों की तिलावत ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। नियो न्यूज के ज़ेर एहतमाम हुस्न क़िरात के मुकाबलों में क़िरात का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए। नियो टीम का अगला पड़ाव होगा अब पेशावर। बहावलपुर सहराए चौलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली का मेला सज गया। चमचमाती, धूल उड़ाती, फराटे भरती गाड़ियां तवज्जो का मरकज। जीप रैली में खवातीन समेत गैर मुल्की रेसर शरीक। डेजर्ट जीप रैली के साथ सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होंगे। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल अपने टाइटल का दिफा करेंगे।
और सूफियाना कलाम की मलिका के सुर बाकमाल, अंदाज बेमिसाल। माया नाज गुलकारा आबदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। आबदा परवीन के गाए गीत गजल का हर कोई दीवाना जो गाया लोगों के दिलों में उतर आया।